प्रधानमंत्री के सामने में चेहरा अगर विपक्ष वाले अगर पूरा एकजुट हो गए तो मोदी नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री को जनता को दिमाग में जहर भर दिए हैं हिंदू मुस्लिम का। अब बताइए कि इस कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाए, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? पहले हमारा उर्दू भाषा तो बदल दो। भाषा हमारा जो उर्दू बोले जाते हैं किसकी भाषा है? क्या बोल रहे हैं? शुद्ध हिंदी कोई बोलता है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? पहले इसको तो बदल के देखे। वो 15 लाख की बात की तो वो तो झूठ बोले हैं। नौकरी कहेगी हम 2 करोड़ देंगे, वो भी झूठ बोले। सिलेंडर बोले 400 का देंगे तो वो भी झूठ बोले। पेट्रोल बोले कि 35 रुपये कर देंगे तो वो भी झूठ बोले। लोगों में आ गया है कि अब ये मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना ही के छोड़ेंगे। ये कभी होने वाला है? हिंदू लोग बहकेंगे कैसे? उनके बहकावे में आएंगे कैसे? हमारे दिमाग में जहर भरेंगे तब ना लोग बदलेंगे। ये तो जहर भरते हैं हिंदू मुस्लिम। सरकार इनकी, देश इनकी, प्रधानमंत्री इनकी, राष्ट्रपति इनकी, फिर खतरे में कैसे? मुस्लिम से खतरे में है। 1 अरब 30 करोड़ इनकी आबादी है, 15 करोड़ मुस्लिम से ये खतरे में है। ताली बजाने से अगर बीमारी भाग जाता तो डॉक्टर इलाज काहे के लिए? ताली क्यों बजवाए? लोगों को बेवकूफ़ बनाए कि हमारे पक्ष में जनता कितना है। सर कैसे देख रहे हैं मोदी सरकार कितना काम कर रहा है 9 साल में? मोदी सरकार 9 साल में कुछ नहीं करे, बस वाहवाही लूटे हैं और दूसरे देश में जा कर के ये बस काम तो यही किए हैं कि वो झूठ बोलने का काम किए हैं। अच्छा काम किए हैं, झूठ बहुत बोले हैं। काम जहाँ उनका काम करना है वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे मणिपुर में लड़ाई हो रही है, दंगा हो रही है, वहाँ लोग मर रहे हैं, लेकिन मोदी जी एक बार इस सवाल पर नहीं बात की है कि हाँ वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन मोदी जी से लोगों ने सवाल किया है ट्विटर करके, लेकिन मोदी जी इस पर एक बार भी नहीं बोले कि हाँ मणिपुर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। पहलवानों के मुद्दे पर भी नहीं बोले हैं? पहलवानों के मुद्दे पर भी नहीं, उसके मुद्दे पर भी नहीं है। मोदी पब्लिक कुछ भी करे, लेकिन मोदी नज़र उठा के नहीं एक बार भी मोड़ के देखे कि हमारा पब्लिक क्या कर रहे हैं नहीं है। अब उनको बस झंडा चाहिए और देश विदेश में नाम चाहिए, बस यही उनको चाहिए घूमने का। जैसे बोला देश विदेश में नाम चाहिए, तो देश विदेश में भी कहाँ नाम हो रहा है? वहाँ क्या नाम? कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं दे पा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लेकिन काम हो तब ना। वहाँ का भी लोग तो यहाँ आ रहे हैं, यहाँ का न्यूज़ वहाँ के लोग भी तो देख रहे हैं, तो वो लोग नहीं समझ रहे। वो लोग ऐसे थोड़ी है कि नहीं समझते होंगे, वहाँ के लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन मोदी जी को सबको लेकर के वो बोले थे कि हाँ सबके साथ सबका विकास, लेकिन इसमें खरा अभी तक नहीं उतरे हैं। जैसे रेलवे बिक गई है, मोदी जी रेलवे बिक गए, तो रेलवे में अगर वैकेंसी हो रही हैं तो मोदी जी का है क्या कि ये वैकेंसी निकालेंगे? ये तो बेच दिए, दूसरे के हवाले कर दिए, तो फिर वैकेंसी कैसे ही निकालेंगे? इनका तो है ही नहीं है। लेकिन जिनकी भर्ती हो रखी है उन बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नौकरियां नहीं मिल रही हैं। हमारे भी लड़के पढ़ कर के यहाँ तक आए, लेकिन नौकरी नहीं मिला। वो कंपनियों में काम कर रहे हैं। लेकिन अब रेलवे बिक गया, हम लोग टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, अंदर जाओ तो 30 रुपया लो, अब निकलो तो 30 रुपया लो। वहाँ गुंडागर्दी है, बिल्कुल गुंडागर्दी। हर चीज़ से गुंडागर्दी हो रहे हैं। टैक्सी वालों से पुलिस वाले भी ले रहे हैं पैसे, और पब्लिक से भी निकल रहे हैं, वो भी ले रहे हैं। हम लोगों को एंट्री देना पड़ रहा है जब अंदर जाने से। पहले ऐसे तो नहीं होता था कांग्रेस का राज में। कांग्रेस का 9 साल में बोला कुछ नहीं किया। 9 साल में क्या किए? जीएसटी आया है, नोटबंदी हुई है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है। बस एक राम मंदिर, देखिए एक राम मंदिर तो बनाए हैं, तो राम मंदिर से रोजगार थोड़ी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? बाहर फूल वाला बैठेगा, बैठे बस भीख मांगने वाला को रोजगार मिलेगा। तो हम सब भीख मांगे, भीख मांगने वालों को रोजगार मिलेगा। वही जाकर बैठ के वहाँ भीख मांगेंगे। अगर इसको देखें तो ये नहीं हम सोच सकते कि जैसे चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो शायद कोई बच्चा अगर देखिए छोटा कल्चर का लोग बनेगा ना तो बड़ा नहीं हो सकता। जैसे नेहरू जी, गांधी जी थे, तो उनका अंग्रेज का शासन में लंदन में कपड़ा धुलाते थे, तो राजा पहले भी थे और राजा बने। जब देश को जब भगाया गया अंग्रेज को तो भी राजा थे वो, पहले भी वो राजा थे। तो वो बड़े लोग थे, बड़ा उनका सोच था। इनका उतना बड़ा सोच नहीं है। ये अमीरों के देख, जैसे लोग इनका चर्चा चलाते हैं कि मोदी सरकार थोड़ी है, मोदी तो कठपुतली है, ये अनिल अंबानी को दे रखे हैं सब में, जो वो चाहे करे। ये तो कठपुतली है, ये घूम रहे हैं उनके इशारे पे। अगर वो पैसे दे तो विकास करेंगे, वो पैसे दे तो विदेश जाएंगे, वो पैसे दे तो कारोबार में लेंगे, वो पैसे दे तो विकास के लिए पैसे दे। तो सरकार ये चला रहे हैं, तो चला रहे हैं अनिल अंबानी। ये तो कठपुतली है,
ये नाच रहे हैं उनके इशारे पे। लेकिन जनता ने वोट तो प्रधानमंत्री को दिया। प्रधानमंत्री को जनता को दिमाग में जहर भर दिए हैं हिंदू मुस्लिम का। तो हिंदू मुस्लिम का अगर धर्म का बात अगर किसी के दिमाग में भर देंगे तो वो इसी बात को लेके चल, लेकिन ये नहीं जानते कि हम मुस्लिम हैं। लेकिन देश हमारा है, हमारा बाप दादा भी इसके लिए लड़े हैं, हम लड़े हैं। हमारे जैसे मुस्लिम हैं, हमारे यहाँ से कलकत्ता तक उलमाओं को लटका दी गई थी अंग्रेज। अब बताइए कि इस कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाए, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? पहले हमारा उर्दू भाषा तो बदल दो। भाषा हमारा जो उर्दू बोले जाते हैं किसकी भाषा है? क्या बोल रहे हैं? शुद्ध हिंदी कोई बोलता है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? पहले इसको तो बदल के देखे हो कि हिंदू राष्ट्र हम कैसे बनाएंगे। पहले हिंदू भाषा बदल के देखे। ये हमारा इति देश है, ये डेमोक्रेसी देश है। यहाँ पर हर आदमी का अधिकार है उतने ही रहने का और कमा के खाने का। ये है। देखिए कांग्रेस का राज में हम लोग क्यों मर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए? कांग्रेस का राज में कारोबार बहुत चलते थे। कारोबार चाहे रिक्शा वाला हो या ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो, पटरी वाला हो, हर आदमी खुशहाल थे। लेकिन इनके सरकार में कोई गरीब आदमी खुशहाल नहीं है। यहाँ सबका विकास नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हम लोग अभी आज तक ऑटो टैक्सी वाले के लिए मोदी का भी बोले होंगे। वादा जो हुआ था 15 लाख की बात की गई थी और तमाम योजनाएं 15 लाख की बात की तो वो तो झूठ बोले हैं। नौकरी कहेगी हम 2 करोड़ देंगे, वो भी झूठ बोले। सिलेंडर बोले 400 का देंगे तो वो भी झूठ बोले। पेट्रोल बोले कि 35 रुपये कर देंगे तो वो भी झूठ बोले। तो ये है कि मोदी, लेकिन वाहवाही लूटा है, नाम मोदी का है। क्या चीज़ में नाम है? झूठ बोलने में। वो झूठ में इनका नाम है कि खूब झूठ बोलते हैं। देखिए कांग्रेस का विचारधारा अलग है। कांग्रेस वो सबको लेके चला और कांग्रेस के समय में भी दंगा हुआ, लेकिन वो दूसरा तौर का दंगा था। दंगा लड़ाई इनके जैसे नहीं था कि किसी मुस्लिम को पकड़ के मार दे। इनका आरएस वाला जो गुंडा बना रखे हैं उनको फ्री छूट दे रखे हैं कि ये गुंडा है, जाके तुम कुछ भी करो, हम तेरे पीठ पे हैं। पीछे से इनके पीठ पे हैं, क्योंकि विपक्ष को दिखाने के लिए कि हम रोक रहे हैं, इनको कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो पहले कहाँ था? ये गेरुआ बस्तर पहले कहाँ था? कांग्रेस की सरकार में ये पहले नहीं था। ऐसे लड़ाई होता था, दंगा फसाद। तो हमारा 48 साल का उम्र हो गया। एक और चीज़ ये भी सामने आ रही है, ये बोला जाता है कि संविधान को नहीं मानती है बीजेपी। संविधान को कुछ है कि अपना संविधान लागू करने की कोशिश में। देखिए कांग्रेस का ये बनाया चीज़ को एक एक चीज़ को ये ख़त्म कर रहे हैं। कांग्रेस का जो बना चीज़ है उसको एक एक चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि जैसे देखिए बीजेपी का नीति देखिए, इलाहाबाद को नाम बदल दिए। कहने का मतलब कि नाम बदलने से क्या हो गया? नाम बदलने से कुछ है, पैसे तो खर्च हुआ। यूपी में 8 घंटा बिजली नहीं आते हैं, लेकिन 8 घंटा बिजली के लिए वो नहीं सोचे, लेकिन 500 करोड़ का दिया जला दिए एक दिन में। क्या मिला उससे? कहीं हॉस्पिटल बनाए हैं? इनके सरकार में न कहीं हॉस्पिटल बना है, न कहीं कॉलेज बना है, न कहीं यूनिवर्सिटी बना है, न कोई रेलवे पटरी कहीं 2000 मीटर कहीं अभी इनके सरकार में पटरी नहीं लगा है। सुरक्षा कवच का वादा किया था उड़ीसा का, फिर मामला देखिए वीडियो में देखिए कितना गुंडागर्दी रेलवे में हो रहा है। हम लोग ट्रेन का यात्रा करते हैं ना, वहाँ खाना भी सही नहीं मिल रहा है। खाना जो बांटते हैं, चाय बेचते हैं, वो भी ज़बरदस्ती पैसे लेते हैं। 10 का चीज़ 20 में देंगे, लेंगे ज़बरदस्ती। क्योंकि रेलवे में कहाँ सुरक्षा है? कहीं भी नहीं है। पुलिस, हर आदमी अपना अपना लूटने में लगे हैं इनके सरकार में। देखिए हम लोग ऑटो टैक्सी चलाते हैं, लेकिन एक तरह के पूरी दिल्ली का सर्वे करते हैं, क्योंकि हमारे गाड़ी में हर देश का हर जगह के आदमी बैठते हैं। तो उनसे हम लोग पता करते हैं कि इनका क्या रुझान है, ये इनका वातावरण है। तो दिन में हम लोग अगर गाड़ी चलाते हैं तो 50 आदमी इनका सपोर्ट में है, 10 आदमी हमारे सपोर्ट में है कांग्रेस का। क्यों? कि ये जाति धर्म करते हैं, जात का माने हिंदू मुस्लिम कर करके ये अपना वाहवाही लूटे हैं। अब हिंदू मुस्लिम कर दिए हैं, पूरे लोगों में आ गया है कि अब ये मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना ही के छोड़ेंगे। ये कभी होने वाला है? कभी नहीं होगा। ये सपना जो देखें हैं, ये सपना भूल जाए। अभी मुस्लिम लोग अभी चुप है, चाहे कहीं की भी आदमी हो। देखिए हम इस देश में हैं, तो हमारा बाप दादा जो चला गया वो पाकिस्तान वो चला गया, हम यहाँ रह गए तो हमारा तो यहाँ है। 4 भाई जैसे है, अगर एक भाई हिस्सा लेके चला गया, ठीक है चला गया। हमारा दादा बाबा यहाँ तो लड़े हैं, हम तो लड़े हैं। सरकार को ये क्यों लगता है कि हिंदू खतरे में? हिंदू खतरे में है सरकार इनकी। क्योंकि जब कोई प्रधानमंत्री मुस्लिम था हमारा, तब हिंदू खतरे में नहीं था। तो
वोट आज कैसे हिंदू खतरे में? फिर तो हिंदू लोग बहकेंगे कैसे, उनके बहकावे में आएंगे कैसे? हमारे दिमाग में जहर भरेंगे तब ना लोग बदलेंगे। ये तो जहर भरते हैं हिंदू मुस्लिम, सरकार इनकी, देश इनकी, प्रधानमंत्री इनकी, राष्ट्रपति इनकी, फिर खतरे में कैसे? मुस्लिम से खतरे में है। 1 अरब 30 करोड़ इनकी आबादी है, 15 करोड़ मुस्लिम से ये खतरे में है। सोचिए, अगर सोचने वाले अगर अच्छे इन लोगों में पढ़े लिखे लोग हैं, वो बात पे एग्री नहीं होते हैं, इस बात पे एग्री नहीं होते हैं, क्योंकि ये सोचने का, ये मानसिकता ये ख़त्म कर चुके हैं उन लोगों का। बस एक ही बात दिमाग में भर दिए हैं कि हम मंदिर बना दिए, ये हमारा देश है, अब यहाँ से मुस्लिम को भगा देंगे, ये दिमाग में भर चुका है। हर आदमी का जहन में यही भरा है कि मुस्लिम को अब भगा दी जाएगी। मोदी एक बार बन गए और तो अब के भगा देंगे, क्योंकि छूट दे रखे हैं जहाँ हर जगह लड़ाई हुई है। लेकिन जब अंग्रेज़ को भगाने के लिए लड़ाई हुआ ना, तो ऐसे हुआ था, 1 साल में नहीं हुआ था, 20 साल लड़े गए थे। उसी तरह ये सोच दिया है लड़ाई के लिए कि 20 साल लड़ो तब ये लोग खाली होगा। ये होगा कभी? पूरा मर जाएगा, मार देगा, लेकिन जाएगा नहीं यहाँ से मुस्लिम। अच्छा, एक तरफ ये भी बोला जाता है कि प्रधानमंत्री जैसे प्रचार मंत्री है, प्रचार मंत्री है। बहुत हाँ ज़्यादा हाँ अपने आप हाँ, को कैमरे के ये आगे रखते ये हैं, है वो कि कैसा है? अपना प्रचार में रुपया लगा देते हैं, विकास में लगे ना लगे, लेकिन इनका नाम होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, फोटो खूब होना चाहिए, बस इनका नाम होना चाहिए, विकास नहीं होना चाहिए। अब देखिए, बता दें कि जैसे यहाँ से जो रोड जाती है, मेरठ जाती है रोड खाले खां से, इसी रोड को घड़ी घड़ी दिखाते हैं हाँ जी। कि हमने रोड बनवा दी, हमने रोड बनवा दी। कहाँ? यूपी के जाके देखिए, यूपी का गली गली में घुसिएगा तो इतनी बुरी हाल है यूपी का कि कभी जोगी जी अपने यूपी का गलियों का, मोहल्लों का भी बात नहीं किए, क्योंकि वो कभी गली मोहल्ले में गए नहीं। वो क्या देखते हैं? देखते तो जो हम लोग जाते हैं गली मोहल्ले में, हम लोगों को पता है कि दिल्ली यूपी का गली मोहल्ला कितनी बुरी हाल में है। अगर थोड़ा सा पानी बरस जाए तो घर में जाने के लिए बगैर पानी हिले नहीं जा सकते हैं यूपी का गली मोहल्ले में। इससे अच्छा तो अब पहले लोग बिहार को पिछड़ा में घोषित करते थे, लेकिन अब यहाँ से बढ़िया यूपी से बिहार हो गया रोड। बिहार में कहीं भी देखिएगा रोड कहीं नहीं बाकी है, हर जगह रोड गली गली में बन चुका है, कहीं कच्ची में नहीं चल सकते हैं। अच्छा, जनता की कहीं ना कहीं ये भी शिकायत रहती है कि प्रधानमंत्री मन की बात जरूर करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात नहीं अब जाती। मन की बात करते हैं, क्या मन की बात इनका करते हैं? हाँ, मन की बात, अभी इनका मन की बात हम 10 बार सुने, लेकिन कोई अच्छा बात नहीं बताए। मन की बात में क्या है? लोगों को बहका देते हैं, अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं कि मोदी जी संडे को क्या मन की बात कहेंगे, ताकि लोग इनके तरफ ध्यान कर लेते हैं कि आज सुनेंगे मोदी जी क्या मन के बात कहेंगे। वही कहेंगे जो मंच पे खड़ा होकर कहते हैं, दूसरा क्या कहेंगे? वही कहेंगे। लोगों को दिमाग में डाल देते हैं कि हाँ कुछ क्या कहेंगे, नई बात कहेंगे, तो लोग इनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ देखेंगे आज मोदी जी क्या कहेंगे। फिर विदेशों में जैसे बताते हैं कि भारत की जो छवि है वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुकी है विदेशों में। लेकिन जब बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तब प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते, इधर उधर क्यों करते? वो तो देखते हैं कि हमारे इंडिया का इतना लोग विदेशों में है पड़ा, मोदी जी को नहीं नज़र आते हैं कि हमारा लोग वहाँ मजदूरी पत्थर तोड़ रहे हैं, ईंट तोड़ रहे हैं। विदेशों में इनको शर्म नहीं आता है? जाते तो नहीं देखते हैं कि हमारे लोग जाके विदेशों में पत्थर तोड़ रहे हैं, ईंट तोड़ रहे हैं। अगर रोजगार हमारे इंडिया में रहता तो कहाँ जाते? खाली वाहवाही लूटने जाते हैं, बोलते हैं कि हम नाम कमा लिए, ये कर दिए, वो कर दिए। क्या कर दिए? 9 साल हो गया, देख रहे हैं कि आज तक तो नहीं कोई कहीं वैकेंसी निकला भर्ती के लिए, ना कहीं मास्टर का निकला, नहीं फौजी का निकला, नहीं किसी अफसर का कहीं निकला। वो लेकिन वहाँ अमेरिका जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन देखिए, 2 साल में भारत में क्यों नहीं करी प्रेस? देखिए, अमेरिका में जाके ये झूठ साँच बोलेंगे, वही तो मानेगा। वो देखने तो नहीं आया कि हमारे इंडिया में क्या है। वो सारी चीजें जानते हैं भारत में क्या चल रहा है। उन्होंने ये सवाल खड़ा किया जो नरसंहार यहाँ हो रहा है, वो उस पर आप क्या कर रहे हैं? तो उस पर प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम उस हिसाब से चलते हैं। छूट दे रखे हैं ने हमारे देश में। तो इसको कौन रोकेगा? मोदी जी तो रोकेंगे कि नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकार वो भी है, सऊदी अरब, दुबई, कतर है। वो सरकार कैसा है कि पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वहाँ का सरकार भी तो है, वहाँ भी प्रधानमंत्री तो है, लेकिन उस देश कैसा है कि वहाँ पत्ता भी नहीं हिलते हैं। उस देश में ये जाके नहीं देख के आते हैं।
वहाँ का भी तो कानून लेके लगाना चाहिए कि हाँ यहाँ क्यों लड़ाई होते हैं, क्यों लोग मरते हैं। वही दुबई, कतर, मस्कट में जो लोग जाते हैं कानून के बंधन में बंधे रहते हैं, परिंदा भी नहीं पारते। अगर हम कार्ड लेके नहीं निकल रहे हैं तो हम पकड़े जाएंगे तो इंडिया भेज देते हैं। तो वहाँ का कानून कैसा है कि मिनटों के काम सेकंडों में करते हैं। ये मोदी जी वहाँ देख के आए थे, यहाँ नहीं वो कानून लगाना चाहिए। लेकिन एक बार भी यहाँ का कानून व्यवस्था पर कभी मोदी जी बोले होंगे? अच्छा एक बार और बता दें, मोदी जी जैसे कोरोना आया था तो बोले कि ताली बजा दो, थाली बजा दो तो कोरोना भग जाएगा, हैं? तो हमारे देश का अंदर 1 अरब 35 करोड़ जनता है, जिसमें 20 करोड़ मुस्लिम हैं? जिसमें 1 अरब 20 करोड़ जनता बेवकूफ़ था और 20 करोड़ जनता सही था कि ताली नहीं बजाया, क्योंकि 20 करोड़ जनता का पता था कि ताली बजाने से कुछ नहीं होता। तो हम ताली क्यों बजाए? ताली बजाने से अगर बीमारी भाग जाता तो डॉक्टर इलाज काहे के लिए है? ताली क्यों बजवाए? लोगों को बेवकूफ़ बनाए कि हमारे पक्ष में जनता कितना है, कि जनता हमारे पक्ष में कितना है। आप बताइए, किसी साइंस में है, डॉक्टरी में कहीं पढ़ा लिखा है कि ताली बजाने से बीमारी भाग जाता? तो 1 अरब 20 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बनाए। वो बेवकूफ़ जनता था, इनके बातों में आ गया। हम भी उसी जनता में हैं, लेकिन हम तो थाली नहीं बजाए, और न हमने मोमबत्ती जलाए, और न हमने बत्ती जलाए। उसी जनता में हम भी हैं। हमें पता था कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो हम क्यों जाए बेवकूफ़ बनने? तो हम नहीं बने। अच्छा, 24 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? 24 की देखिए, सामने कौन सा चेहरा है? प्रधानमंत्री के सामने में चेहरा, अगर विपक्ष वाले अगर पूरा एकजुट हो गए तो मोदी नहीं आएंगे। अगर विपक्ष वाले अगर एकजुट नहीं होंगे तो मोदी को 100% आना है। उम्मीद लग रही है एकजुटता की? एकदम 100% उम्मीद है कि मोदी आएंगे। अगर विपक्ष अगर एक जगह नहीं हुआ तो मोदी को आना है। हाँ, अगर विपक्ष अगर सारे एक जगह हो जाए तो मोदी नहीं आएंगे। तो अगर विपक्ष एकजुट होता है तो हो, कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा? प्रधानमंत्री का चेहरा तो देखिए, जनता यही कह रही है कि नीतीश कुमार हो या केजरीवाल हो। अच्छा, केजरीवाल की उम्मीद लग रही है? केजरीवाल नहीं तो राहुल गांधी को क्यों नहीं देखा जाता है? राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी के विरासत खानदान है उनका। अभी भी मोदी गए लंदन, अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन किस नाम से हम इंडिया को जाने जाते हैं? गांधी खानदान से इंडिया को जाने जाते हैं। किसी भी दुनिया में चले जाइए, किसी देश में इंडिया को जाना जाता है गांधी खानदान से, है नहीं? गांधी खानदान से, मोदी का खानदान से नहीं जाने जाते हैं, इंडिया खानदान से जाने जाते हैं इंडिया को। तो राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं, लेकिन देखिए बड़ा खानदान बड़ा है, वही चलाएगा। कभी भी सरकार उसका था उसी का रही है। तो पानी का बुलबुला है, ये आए गए, ये आए 5 साल 7 साल रहे गए, 10 साल भी रह लिए गए, इसके बाद में फिर वही आएगा घिस पीट करके, उसी का खानदान चलाएगा, चाहे ये जितना दिन चला ले, क्योंकि 70 सालों में तो वही चलाया है। कितने सरकार आए गए, कई दिन रहा। तो आपने यहाँ पे राहुल गांधी का नाम नहीं लिया जब आपसे पूछा? नहीं, राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस में अगर अध्यक्ष चुने गए तो राहुल गांधी चुने जाए, नीतीश कुमार, केजरीवाल, 3 का ही हम लोग ऐसी है कि हाँ, लेकिन बड़ी पार्टी है कांग्रेस, हो सकता है कि राहुल गांधी ही हो सकता है। बीजेपी का कहना है कि पूर्ण बहुमत से इस बार आने वाले हैं दोबारा 24 में, और क्योंकि उनके सामने कोई चेहरा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होगा। अभी इलेक्शन आने दीजिए ना, इलेक्शन में देखिए कितने चेहरे आएंगे। हाँ, इलेक्शन जब आएंगे ना तो कितने चेहरे आएंगे। तो आप कह रहे हैं केजरीवाल जी की उम्मीद है? केजरीवाल को दिल्ली के लोग पसंद करते, चाहे दिल्ली में हर स्टेट के लोग रहते हैं। जैसे 27 स्टेट है, 27 स्टेट का दिल्ली में है आदमी, और 27 स्टेट का आदमी केजरीवाल को वोट दिया है। कहने का मतलब 27 स्टेट का आदमी दिल्ली में है, आज 27 स्टेट का आदमी दिल्ली में वोट देकर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है। ये नहीं कहिए कि दिल्ली का आदमी इसको मुख्यमंत्री बना दिया केजरीवाल को। कई % दिल्ली में दिल्ली का आदमी है। उन पे बार-बार फ्री की राजनीति बोला। देखिए, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, केजरीवाल पढ़ा लिखा व्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने भी दिखाई है ना डिग्री, तो झूठा डिग्री तो हम भी दिखा सकते हैं। दिखाने तो उनका राज है, वो चाहे जिसको दिखा दे, वो कोई बोलने वाला है नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मोदी सरकार की राज है। देखिए, जहाँ पर मोदी जी पढ़ाई किए वहाँ का डाटा जाके देखे भाई, डाटा कहाँ कब पढ़े हैं, कैसे मिला है, उसका खंगाला गया, कौन खंगाले?
जो गया खंगाले उसको मार दी जाएगी, हाँ। उनके जो मोदी जी के खिलाफ हो गए उसको मार दी जाएगी, और नहीं तो सूली पर चढ़ा दी जाएगी। तो उनके सामने खड़ा होगा कौन? मोदी जी का नीति है सद्दाम हुसैन का, अच्छा। सदर सद्दाम हुसैन का नीति सेम मोदी जी का है, क्योंकि हमारे सामने जो सर उठाए उसे कुचल दो। तो सद्दाम हुसैन क्या करते थे? जो उनके सामने उनका खिलाफ होता था, विदेशों में बोल रहे हैं डेमोक्रेसी है और आप कह रहे हैं सद्दाम हुसैन की नीति है। नीति बिल्कुल इनका नीति है, डेमोक्रेसी कहाँ रही फिर? बिल्कुल नहीं दिखाना है। जब संविधान जो लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर, उनका कहने पर नहीं चल रहा है, संविधान को ताक पे रख दिए हैं ये, तो संविधान है कहाँ? अम्बेडकर जैसे यूपी में बल्डोजर से घर तोड़ दिया, कोई गलती करे तो घर तोड़ दिया, तो कोर्ट कचहरी कहाँ है? जब सड़क पे ही फैसला करोगे तो कचहरी कोर्ट क्यों? उसे ताला लगा दो। यूपी में है नहीं, पहले कोर्ट कचहरी में जाना चाहिए, मुकदमा चलेगी, क्या फैसला निर्णय होगा जज करेगी इस चीज़ को। लेकिन अब हमने गलती किया, सीधा उसका घर बल्डोजर चल दिया, गोली मार दी, तो ये चौराहे पे फैसला हो रहा है, जज कलेक्टर यहीं चौराहे पे ही है, जो भी फैसला चौराहे पे देना है। ये तो नहीं, ये तो फिर संविधान का खिलाफ है। हम संविधान को मानते हैं, आप संविधान के दायरे में रह के संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं। ये तो मोदी जी का हो गया है, सद्दाम हुसैन का या किंग जोंग का, जो सर उठाए उसे गोली मार दो। तो इनके खिलाफ है, जो सर उठा रहा है उसको कुचल दे रहे हैं। यूपी में देखिए, जितने ताकतवर लोग थे उसको कमज़ोर कर दिए, तोड़ दिए, उसका कमर तोड़ दिए। जैसे अतीक अहमद हुआ, मुख्तार अंसारी हुआ, हाजी यकूब हुआ, जैसे और विकास दुबे था, ये लोग थे, जितने थे ताकतवर जो इनको दबाते थे, उनको ये कुचल दिए। अब इनके आगे सर उठाने वाला है कौन? अब जोन इनके टक्कर देने वाले थे उसको तोड़ दिए, क्योंकि सरकार का सहारा लिए, ये सरकार का होते हुए ये किए हैं, नहीं तो पहले नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ तो ये अपना खतरा भी टाले हैं कि अगर रह जाएगा तो मेरे लिए खतरा है। कहावत है कि शेर आ जाएगा मेरे को खा जाएगा, नहीं तो हम उसको खा जाएं पहले, तो पहले हम खा जाएंगे, नहीं तो हमको खा जाएगा। तो योगी जी यही किए हैं कि वो अगर ये नहीं खाते तो इनको